नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। एलडीए के अधिकारी और बिल्डर के बीच की लड़ाई में कॉलोनीवासी बन गए शिकार। मामला लखनऊ के बिजनौर स्थित अवैध रेजिडेंसी कॉलोनी का है, जो कि एयरपोर्ट की नजदीक है। एलडीए के बुलडोजर ने कॉलोनी के मुख्य रास्ते को खोदकर उस पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं। पीड़ितों का कहना है कि इस मामले की शुरुआत अगस्त 2024 से हुई, जब यहां पर एलडीए के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी तैनात थे। हमारे कॉलोनी को अवैध बताकर एलडीए द्वारा सील किया गया और तर्क दिया गया कि एयरपोर्ट ने अपनी कॉलोनी पर आपत्ति जताई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने एयरपोर्ट से भी एनओसी हासिल कर ली और मामला कोर्ट तक गया। आपको बता दें कि इस कॉलोनी में लगभग 40 घर बने हुए हैं, जिसमें लगभग 30 घरों में लोग रह रहे हैं और अन्य घरों का भी निर्माण चल रहा है। पीड़ित स्थानीय लोगों ने मंडलायुक्त, जलाधिकारी, एलडीए, वीसी समेत तमाम जगहों पर चक्कर लगाए। इसके बाद मामला ठंडा हो गया, क्योंकि जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी का ट्रांसफर हो गया था। अब दोबारा देवांश त्रिवेदी फिर इस क्षेत्र के जोनल अधिकारी बन गए हैं, तो लोगों को फिर से परेशान किया जा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह लोगों ने बताई कि इस कॉलोनी का बिल्डर राधेश्याम ओझा और देवांश त्रिवेदी के बीच कुछ सालों पहले आपसी विवाद हो गया था। इसके बाद से देवांश त्रिवेदी ने इस कॉलोनी को टारगेट कर लिया है, जबकि आसपास ऊंचे घर और बड़ी कॉलोनियां विकसित हैं, जहां पर कोई कार्रवाई नहीं करने आता। एलडीए के अधिकारी अपनी निजी लड़ाई और खुन्नस लोगों से निकाल रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि एलडीए के अधिकारी यहां पहुंचकर महिलाओं से भी अभद्रता करते हैं। उनके हाथ में पत्थर उठाकर दिया और अपने कर्मचारियों से वीडियो बनवा लिया और आरोप लगाया कि हम लोगों ने उन्हें चप्पल और पत्थर लेकर दौड़ा लिया। महिलाओं पर मुकदमा करवाकर जेल भिजवाने की बात भी कही गई। एलडीए का बुलडोजर जब रोड को खोद रहा था तो उसके नीचे मौजूद बिजली की लाइन टूट गई, जिससे आसपास मौजूद पानी में करंट फैल गया, जिससे यहाँ भगदड़ मच गई। ऐसे में किसी की जान भी जा सकती थी और हम लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। पीड़ितों ने बताया कि देवांश त्रिवेदी ने उनको चैलेंज किया और कहा कि इस मामले में चाहे सीएम तक या पीएम तक चले जाओ, घर को गिरने से नहीं बचा पाओगे। लोगों ने एलडीए के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अगर उनकी कॉलोनी अवैध है तो पिछले साल से इस साल के बीच यहाँ पर अन्य नए घर कैसे बनाए गए। एलडीए के अधिकारी महीने में कई बार यहां पर आते हैं और अपनी सेटिंग करके चले जाते हैं। लोगों का कहना है कि रोड पर गड्ढा कर देने के कारण उनको आने जाने में तो दिक्कत हो ही रही है। इसी के साथ यहां पर ना ही स्कूल वैन और ना ही एम्बुलेंस आ सकती है। कॉलोनी के बाहर बच्चों को हाथ में लेकर विरोध कर रही महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। और हमने उनको दौड़ाया नहीं था, हम अपने ही दरवाजे पे खड़े थे। बस उनसे हमने ये कहा था कि जो खाली मकान है उन पे आप सील कर जाइए। तो उन लोगों ने हमसे बहुत ही गंदे तरीके से बात करी। तो हमने कहा इस तरह बात नहीं करी। तो उन्होंने खुद मुझे ईंटा उठा के दिया कि क्या हमें मारेंगे आप। तो हमने कहा कि हम मारेंगे तब ना जब मेरे को कोई नुकसान दोगे। तब भी वो अपने वीडियो बना के चला गया कि ये मेरे को पत्थर मार रही हैं। ना ही किसी ने चप्पल उठाई है, ना ही किसी ने पत्थर मारा। और क्या काम है हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए? कोई हमसे कहते हैं कि आप लोग घर छोड़ के चले जाइए, वरना आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। अब हम क्या अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं? हम क्या कोई क्राइम किए? हमने घर खरीदा, अपने घर में रह रहे हैं। अगर ये जुर्म है तो बंद कर दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? बस अब हम यही कहेंगे कि हम मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के हम लोग प्रेयर कर रहे हैं कि हम लोगों के घर को बचा लिया जाए। बस इनसे ये रिक्वेस्ट है हमारी मोदी जी से हाथ जोड़ के हम सभी की कि हम सब कॉलोनी वाले के घर बचा लिया जाए। क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इन लोगों से। ये लोग बिल्डरों को कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोगों को आके हमेशा धमकी देते हैं, घर तोड़ना। बस ये 1 साल हो गए हम लोग को, पिछले साल भी किया, अब शुरू ये साल जैसे ही ये अगस्त आया इन लोगों ने फिर हम लोगों को परेशान करना। तारीख को जब ये आते हैं तो इनका कहना ये होता है कि एनओसी मान्य नहीं है, उस एनओसी को हम मान के नहीं चलेंगे। 10 अन्य एनओसी होती है जो आपको लेनी होती है और वो आप ज़िंदगी में कभी ले नहीं पाएंगे, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लग जाएं, चाहे प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया भी लग जाएं उसके अंदर आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो एनओसी आप कभी ज़िंदगी में ले नहीं पाएंगे। ये आपकी कॉलोनी टूटेगी, अगले 10 दिन में टूटेगी। ये सीएम और पीएम वाली बात किसने बोली है? देवांश त्रिवेदी जोनल अफसर ने। क्या बोला तो उन्होंने? कैसे आपके सामने बोला या फोन पे बात हुई है? मेरे पास फोन पे बात हुआ है, सामने भी बात किया है, ये दोनों चीज़ें मेरे पास इसका साक्ष्य भी है। और मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं अगर आपको जानकारी के लिए बता दूँ, सबसे पहले मैं ही रहने आया था यहाँ पर। मेरे लास्ट ईयर भी इनसे देवांश त्रिवेदी से बात हुई थी। अभी जो परसों बात हुई जैसे, तो इनसे अगर पूछते हैं कि भाई आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या पर्पज़ है आपका, तो कहते हैं हू द हेल आर यू। मेरी जवाबदेही आपके लिए नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। और दूसरी चीज़ है, तो आपने कोई कागज दस्तावेज उनसे मांगे थे? क्या मांगा कि आप आए हो यहाँ पर, आपने जैसे पहले आए यहाँ बैठे रहे काफ़ी देर तक। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास कोई लेटर तो होगा, आप ऑफिस से आए, कोई ऑफिशियल लेटर होगा? तो कह रहे मेरी जवाबदेही आपके लिए नहीं है, मैं आपको नहीं बताता। और दूसरा क्या है, वो हम लोग को और एक्साइट करते हैं कि हम कुछ ऐसी बात करें जिससे वो हमको ट्रैप करें और ट्रैप करने के बाद हम कुछ न्यूज़ में दें।
वही हमारे सोसाइटी की महिलाओं के साथ उन्होंने किया, उसके बाद वो न्यूज़ में दे दिया। मेन वजह यहाँ पे ये है कि जो जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी जी हैं, इनकी और यहाँ का एक बिल्डर राधेश्याम ओझा, इनकी ये पता चले कि आपस में दो तीन साल पहले काफ़ी भिड़त हुई है और उसमें इन्होंने गाली वाली दे दी थी कि जो करना हो कर लेना हमारा। तब से ये अपनी खुंदक निकाल रहे हैं और पिछले साल अगस्त में या सितंबर में इनका ट्रांसफ़र हो गया था, तब से यहाँ मामला सब शांत था। अभी ये फिर से वापस आ गए, आते ही फिर ये उसी में लग गए हैं। सबको क्या लगता है कि ये अधिकारी और बिल्डर के बीच की जो लड़ाई है उसमें आप लोग पिस रहे हैं, आपका नुकसान ये हो? उनके आपस की लड़ाई है, उसमें ये हम लोग को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की अनगिनत कॉलोनियाँ बनी है बिजनौर रोड पे, जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ किसी का मकान का नक्शा नहीं पास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब लोग अच्छे से रह रहे हैं। लगभग यहाँ पे 600-700 मकान बने हुए हैं आसपास की कॉलोनियों में, लेकिन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल यहीं पे ये प्रॉब्लम है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।